आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं हूं सोनिया खान। थाना शफीकाबाद की हदूद में इस वक्त हम मौजूद हैं और थाना शफीकाबाद की हदूद के एक निजी हॉस्पिटल का एक कारनामा मंजर आम पर आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक फैमिली सरापा एहतजाज है। फैमिली ने ये दावा किया है कि हम यहाँ पे कुछ घंटे पहले अपनी बेटी को सही सलामत लाए थे। डॉक्टर्स की जानिब से हमें कहा गया कि आपकी बेटी का सी सेक्शन होना है। बेटी खुद घर से बिल्कुल ठीक चल के आई थी। बेटी को एडमिट करवाते हैं और उसके बाद 4 घंटे तक हमें कुछ नहीं बताया जाता। हम बार बार पूछते हैं कि बेटी नूर फातिमा कैसी है, बेटी कैसी है, तो डॉक्टर्स कहते हैं आपकी बेटी ठीक है, परेशान ना हो। इसके बाद इस फैमिली को कहा जाता है कि आप लोग अपने बिल्स क्लियर करवाएं। बिल्स क्लियर करवाने के बाद आप अपनी बेटी को किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाएं, जिस पर फैमिली को तशवीश होती है। जल्दी से बिल क्लियर करवाते हैं, पूछते हैं कि हमारी बेटी की हालत ज़्यादा तशवीशनाक है तो हमें 4 घंटे पहले क्यों नहीं बताया गया, जिस पर डॉक्टर हजरात मुबैना तौर पर कहते हैं कि अब सरकारी हॉस्पिटल ले जाएं और फिर सरकारी हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब सरकारी हॉस्पिटल ले जाते हैं म्यू हॉस्पिटल में, तो म्यू हॉस्पिटल में इनको बताया जाता है कि आपकी बेटी की 2 घंटे पहले डेथ हो चुकी है। 19 साला नूर फातिमा के साथ क्या हुआ? मुद्दई फैमिली मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, लो आए कि इनसे जाने। नूर फातिमा के बेबस लाचार माँ बाप। माँ की हालत ये है कि बात करने से भी कासिर है। बाप की हालत देखें आप, जिसने फूल जैसी बेटी को बड़ा किया। फिर बेटियों को लेके वालिदैन के क्या अरमान होते हैं। दुनिया की हर नेमत वालिदैन चाहते हैं कि जो हमारे घर में भी चीज़ नहीं वो भी बेटियों को दी जाए। इस बाप ने भी ऐसा ही किया। कल तक हंसती मुस्कुराती नूर फातिमा आज इस माफिया की नज़र हो गई। मैं इस बाप से क्या सवाल पूछूं जो अभी अपनी बेटी को दफना के आया है। अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ा अफसोस है हमें, बेटियां सांझी होती हैं। आपके गम में आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। मैं भी आपकी बेटी हूँ। आप इस टाइम किस करब से गुजर रहे हैं, हमारे अल्फाज शायद आपके दुखों का मदावा नहीं कर सकते। आपने जिगर का गोशा, जिगर का टुकड़ा खोया है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि 89 न्यूज़ के तवज्जुह से हम आप लोगों की आवाज़ बने, हम मजलूम की आवाज़ बने। क्या नाम था बेटी का? नुन्नो कहते थे, नूर फातिमा। नूर फातिमा, प्यार से नुन्नो। नूर फातिमा की कितनी उम्र थी? 19 साल थी मैं। 19 साल की। कितने बच्चे हैं आपके? ये पहला बेटा हुआ था उसकी। 2 बेटियाँ। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बेटियाँ थी, 1 बेटा है। 2 बेटियाँ और 3 बेटे। एक बेटा। और नूर फातिमा बड़ी थी? दूसरे नंबर। छोटी थी। नूर फातिमा की कब शादी की थी? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। और नूर फातिमा जो थी, ये नूर फातिमा के यहाँ पहला बच्चा था? हाँ जी, पहला बच्चा। क्या हुआ था उसको? बिल्कुल अच्छा भला तैयार करके लेके गई हूँ मैं सुबह उसको ना। कहती पप्पा जाना आज मैं 9 महीने बड़ी थक गई हूँ मैं ना, आज बच्चा ना ऑपरेट करा लेंगे। मैं कहा चलो हाँ जी। ये मैं टाइम ही दे देते तकरीबन। जब जाते थे ना कहते थे अल्ट्रासाउंड करवा के आओ। चुगताई से इतनी बड़ी गुंजाइश भी नहीं थी, हमने चुगताई से अल्ट्रासाउंड करवा के आते थे और किसी का मानते नहीं थे ये ना, रशीद लेबॉर्ट्री का नहीं मानते। जब हम पीर को गए ना तो इन्होंने क्या अल्ट्रासाउंड करवा के आए। इतनी गर्मी में हम गए मोटरसाइकिल पे उसको बच्ची को लेके ना, मैं मेरी बेटी बड़ी वाली, मेरा दिमाग ख़त्म हो गया, रो के गया अभी ना। मेरी उसकी सांस घर ख़त्म हो गया है। नया जेस पड़ा हुआ भी खुला भी नहीं वहाँ पे ना। मोना मैंने फेरी लगा के सेलमनी कर करके शादी की है बच्ची की ना। ऊंची जगह पे मत्था लगाया था। मैं कहा चलो मेरी बच्ची की तो सुख पाए। ये कल गए 11:30-12 बजे पहुँचे हैं। इन्होंने पेमेंट लिए पहले हमारे से ना, फिर इन्होंने ट्राई रूम में लिबास पहना दिया था। 8-9 पेशेंट और थे। शुरू से ही नूर फातिमा का वहीं से ट्रीटमेंट चल रहा था? हाँ जी, फिलहाल ये वहीं पे ही गए थे।
कह रही पापा नज़दीक है, मुझे डर लगता है सरकारी अस्पतालों से ना। हॉस्पिटल का नाम क्या है? फरत हॉस्पिटल। फरत हॉस्पिटल। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है? प्राइवेट ही कहते हैं, मुझे तो पता नहीं इतना। ज़रा पास था? हाँ जी, मुंशी बागलत है। अच्छा, तो इसीलिए वहाँ पे लेके चले गए? हाँ जी, बिलाल यासीन काल का है, सारा बिलाल यासीन काल का है ये। तो गए तो कह रही पापा एसी, मैं एसी के पास ले आया, चिलर लगा हुआ था, चिलर ना वहाँ बैठा दिया। तो फिर कहती है कब बारी आएगी, घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 7-8 पेशेंट और थे हमारे पास ना। पहले जो जा रहा था कट के ऐसे आ रहा था, चिट्टा रंग हुआ होता था, जो बाहर आती थी ना औरत, पीला सरद रंग, क्योंकि ना वहाँ पे ऑक्सीजन का बंदोबस्त था, ना ब्लड बैंक था वहाँ पे कोई। अगर पेशेंट को कुछ हो जाए तो 5-5 बोतलें खून की लगती हैं, 8-8 बोतलें। मेरी बच्ची इतनी प्यारी अच्छी, मैंने उसको कहा आखिरी फ़ोटो मैंने उसको कहा बेटा फ़ोटो उतार ले। कहती है हाँ पापा फ़ोटो उतार लेते हैं एक ना। कहती है आखिरी फ़ोटो उतार लेते हैं। मैं क्या हाँ एक फ़ोटो उतार। मैंने कहा एक फ़ोटो हो जाए मेरा बेटा। कह रही हाँ पापा, अरसलान के साथ भी फ़ोटो उतारी है, इसके साथ भी उतारी है ना, ये रखें। फिर मैं ना बाहर नहीं, फिर हम नूर फातिमा को इन्होंने आवाज़ मारी है। 15-15 साल की नर्सें हैं वहाँ पे, बची हैं, कोई हंस रही थी वैसे ही। हम बाहर खड़े हो गए, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, आधे घंटे में औरतें निकली आ रही थी, हमारी बच्ची नहीं दे रहे थे, बता भी नहीं रहे थे। मैंने 200 बंदों से पूछा है मेरी बच्ची। आपसे पहले और भी ऑपरेट हो? हाँ जी, ऑपरेट हो, कट लगा के सारे ऑपरेट हो। डॉक्टर फरद से मैंने बात की है, वो कहता हो जाएगा आपका ऑपरेट ना, आज कर देंगे। 2.5 घंटे हो गए हैं ना, तो फिर 2.5 घंटे बाद ये वो लेके गए हैं सांस देने वाला प्लास्टिक का ना छोटा सा, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, इनहेलर। तो मैंने कहा ये कहाँ लेके जा रहे हैं? कहती किसी और का पेशेंट है, वेंटोलिन। आपको थोड़ा सा खदशा हुआ था? खर्चा हुआ था। पहले मैं घंटा चुप था, जब 1.5 घंटा हो रहा मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मैं दूध पाक पढ़ना शुरू हो गया था, मेरी बेगम भी, मेरी दामाद भी। 2 घंटे हो गए, जब 2.5 घंटे हो गए ना, हमें खट्टा गया था हमारी बेटी का सांस खराब हो गई है। मैं कहा मेरी बेटी तो बिल्कुल तंदुरुस्ती की है, बिल्कुल मेरी बेटी बिल्कुल तंदुरुस्ती की थी। ये देखिए मेरी बेटी, ये इनके बेटे के बच्चे हैं, बड़ा प्यार करती थी उनसे ना। कहती मेरे पापा उसके बासित के बच्चे लेके आओ, बच्चियाँ में मेरी बासित की बच्चियाँ लेके आओ। बड़ी बच्ची ना, अच्छी भली बड़ी बच्ची ना, मेरी बच्ची हंसती रहती थी हर वक्त ना। मैं ना फिर 2.5 घंटे बाद इन्होंने हमें कहा 3 घंटे बाद कि आप ना ऐसा करें, एम्बुलेंस को फ़ोन करें। नहीं बेटा हो गया, नहीं बेटा मैं दे दिया था इन्होंने, लेकिन वो भी रो रहा था कि उसका सांस सही नहीं आ रहा था। आप लोग अस्पताल कितने बजे गए थे? 12 बजे। 12 बजे दिन के। और फिर कितने बजे केस हो गया था? डिलीवरी कब? 4 बज गए थे, 4:30। C-section हुआ था? नहीं कुछ भी नहीं हुआ, ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेट हुआ था। ऑपरेट कितने बजे हुआ था? 4:30 बजे इन्होंने मैं कहा कि एम्बुलेंस मंगा ले, आपके पेशेंट का सांस सही नहीं आ रहा। जब मेरी बेटी बाहर आई है ना, उसकी डेड हुई हुई थी, ऐसे थी, चिट्टी गोरी मेरी बेटी, ऐसे लेटी हुई मेरी बेटी ना। मैंने कहा मैं कहा ये तो मेरी बेटी वो नहीं की जो अंदर गई थी पहले। एम्बुलेंस को फ़ोन किया, आधे घंटे में एम्बुलेंस आई है। डेड बॉडी लेके मैं फिरता रहा हूँ, मैं दाता साहब के पास से गुजरा हूँ, मैंने दुआ मांगी है। मैंने एम्बुलेंस को कहते हैं चला, एम्बुलेंस 20 की स्पीड पर चल रही थी, 20 की स्पीड पर। सड़क टूटी हुई थी, आपको पता है, कोई आगे आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। मैं कहा पीछे हो जाओ। मेरी बच्ची गई है पीछे ना, मेरी बेगम पीछे बैठी हुई थी। मैं कहा इन्होंने एक बंदा हमारे साथ बैठा दिया, तो वास्ते से कहा रहा था डेड बॉडी को पंप दे रहा था। मैंने कहा सांस आ रहा है? कहता बोले ही ना। मैं कहा सांस आ रहा है। मैंने 200 नर्सों से पूछा, हमारी नूर फातिमा, किसी ने मुझे नहीं बताया कि ये ऑपरेट हो रहा है, ऑपरेट हो, किसी ने जवाब नहीं दिया। मुझे 1 घंटा पहले बता देते ना, मैं बच्ची को लेकर भाग जाता कहीं और। अल्लाह की कसम डेड बॉडी को ऐसे से कहा रहा था। मैं क्या बता नहीं रहा सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा। कह रहा मुझे क्या पता, मैं तो बरसात आया हूँ, गेट कीपर था। हॉस्पिटल वालों ने भेजा था? हाँ जी, उसका अल्लाह करके मैं अस्पताल पहुँचे हम। बेटा पहले हो गया था यहाँ ही। बेटा तो पकड़ा दिया उन्होंने, वो बीमार था, नर्सरी के अंदर था बेटा। ये देखिए
उसकी हालत खराब। ये देखिए मैं अपनी बेटी को अस्पताल लेके फिरता हूँ। ये देखिए आप उसको लेके जा रहे थे, लगा कि अभी भी सांस है। उन्होंने बताया ही नहीं। वो कोई मैजिक है मारी जाके, वहाँ भाई ना कोई उठाने वाला नहीं खाता। मैं बोल नहीं रहा था, मैं रोया तो मेरी आवाज़ निकली है थोड़ी सी ना। मैंने कहा मेरी बच्ची को उठाओ, कोई आगे ना आए। फिर मेरा बेटा आया, उसने उठाई। वो 18 साल का है, उनने इसके साथ का ही था। दोनों खेलते थे आपस में ना। ये अब्दुल्ला के साथ खेलती थी मेरी बेटी ना। मैंने उठाया, उसने भी उठाया, अंदर ले गए। उधर के डॉक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा ऐसे करके, उन्होंने कहा सर शी इज डेड है। मैं कहा नहीं ऐसा ना कहे। मेरे भाई को फ़ोन किया, मैंने अपने दामाद को फ़ोन किया, वो कहीं गिर गया वहीं पे ना रास्ते में। मैंने कहा यार देखिए सर, मैंने पाँव को हाथ लगाए डॉक्टर के, मैंने डॉक्टर के पैरों को हाथ लगाए। कहता सर ऐसे ना करे, सॉरी। ये कह रही है 1 घंटा पहले वो तो हुई है। कह रही बहुत देर में लेके आए आप। सर मैं फिर हमने एम्बुलेंस को 5,000 रुपये दिया, यहाँ के भी 5 दिया, 2-10,000 पैसे ले लेके काम कर रहे थे, पैसे ले लेके। मेरी बेटी को ना फिर हमने वहाँ दे दिया, मुद्दा खाना ले गए। मेरी बेटी मुद्दा खाने में पड़ी रही पूरा दिन। हमने कानूनी कार्रवाई क्या करनी है, हमने पहले लिखवा दिया। आगे इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो अल्लाह की मर्जी है। उसने ना 15 पे फ़ोन कर दिया था पहले, आपकी आलिया ने? फरत ने। उसको पता था काम खराब हो गया। डॉक्टर नहीं? उसे पता था ना केस खराब है। खराब हो गया था। या हमारे मोहल्ले का पहले कि ये कुछ कार्रवाई करें, हम पहले से ही जो है आपकी सेफ्टी के लिए हमारे मोहल्ले का जो काउंसलर है ना मोहम्मद अली गुजर, उसका दोस्त है। वो बड़ा वो आ गया एकदम। मैं कहा तुम कितने आए हो? कहता मेरी बच्ची का कोई मसला आ गया है, मेरी भतीजी का एक बंदा है, उन्हें अंदर ले गया। वो मैं पानी की बोतलें पिला रहा है। मेरी बच्ची मार चुकी थी तब, यानी कि वो मैं कवर कर रहा था। मैं कहा मेरी बेटी, कहता उधर जाके मेरा फ़ोन करवाई। डेड बॉडी को कह रहा है। फरद आया, फरद को मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी बच्ची, कहता आप ना वहाँ जाएँ सही हो जाएगी। डेड बॉडी को कह रहा सही हो जाएगी। मैं 1 घंटा बॉडी लेके फिरता हूँ, 1.5 घंटा। कोई ब्लड वगैरह भी इन्होंने कहा था? कुछ नहीं ला, मेरी बच्ची का सारा खून निकल गया था। मेरी बच्ची बड़ी हिम्मत वाली की थी, कसम खुदा की। अंदर नहीं जा रही थी, मैंने प्यार किया। मैंने कहा अंदर जाओ बेटे। बस मैं क्या बताऊँ आपको, बस अल्फाज नहीं है मेरे पास बताने के लिए कुछ। मैं अपने घर जाता हूँ तो मेरी बच्ची नजर नहीं आ रही मेरी ना। मैं साल लेटती थी। कौन कौन गया था जब हॉस्पिटल लेके गए हैं? सब आ गए थे, भांजे भतीजे। चलेगा ना, सब चलेगा। पहले मियाँ बीवी, मेरा दामाद और उसकी सास, 4 दिन गए थे बस हम। बच्चा भी दे दिया कि ले जाओ बच्चा। बच्चा बीमार था, नर्सरी में है, अभी भी नर्सरी में है। बच्चे की हालत देखिए, मासूम बच्चा, इतना मोटा ताज़ा बच्चा है, सबसे मोटा बच्चा है मेरी बेटी का। देखिए अभी भी बीमार, इन्होंने सफाई नहीं की थी, अंदर जहर फैल गया था। अब बेहतर है थोड़ा सा। बच्चा किधर है अब? नर्सरी में, कौन से हॉस्पिटल? मियो में। म्यू हॉस्पिटल। बच्चा अब खतरे से बच कह रहे हैं मैंने कहा आपने नहीं देखा अभी? और प्लेट की वजह से बच्चा भी मुतासिर हुआ। मैंने जान भी नहीं दी, जान भी। घर पे नहीं आया ना। घर आके उसकी हालत खराब हो गई थी। तो अभी पास है कोई? उनके पास है। एक औरत है वहाँ पे। नहीं, ऑपरेशन की वजह से बच्चे की जान को भी खतरा था, बच्चा भी मुतासिर हुआ था। बच्चा भी मुतासर हो गया। अब डॉक्टर्स और हॉस्पिटल वाले क्या कहते हैं आपको? मियो वाले चेक कर रहे हैं अच्छी तरह, वहाँ पे ऑक्सीजन भी है। नहीं, मैं फरत हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ। जब इतना बड़ा कुआं हो गया तो वहाँ पे जो लोग थे, जाहिर सी बात है, अफरा तफरी हर एक को अपनी जान की पड़ जाती है। लोगों ने गालियाँ दी थी आके, कहता गंदी गंदी गालियाँ देके कहते काटा लेगा, ये बंदा है काटल बंदा आ गया है, ये बंदा काटल है। मेरी बेटी, मैंने डॉक्टर को बड़ा मैं कहा डॉक्टर मेरी बच्ची बड़ी प्यारी की है, आप टेंशन ना लें, आप टेंशन ना लें। मेरी बच्ची ठीक थी, कभी उसको बीपी भी नहीं हुआ, कभी कुछ भी नहीं था, इतनी प्यारी मासूम कली की थी। हंसती खेलती बिल्कुल ठीक है ये बच्ची। अल्लाह की कसम नाश्ता किया है, बिरयानी खाई है। चलिए पापा चलो, उन्होंने कहा आपने कुछ नहीं खाना, अभी आपने कुछ नहीं खाना, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कुछ नहीं खाया। अच्छा, ये जो पिक्चर है आपके साथ, ये ऑपरेशन से कितनी देर पहले की है? आधा घंटा पहले की। आधा घंटा पहले की। ऑपरेशन वहाँ पे कौन करता है? डॉक्टर फरद फर्क खुद? करते उसकी बीवी नहीं, अपने इन्हें बंदे रखे हुए टांके लगाने के लिए ना 5-5 हज़ार रुपये देता है उनको। एक इसकी बीवी 4 बजे आती है,
बस 2 दिन ही है और कोई नहीं है। बाकी बीवी नीचे काम करती है। और आपने कितनी फीस दी थी? पता नहीं को दमाद कह रहा लाख रुपये दिया था, पता नहीं 2.5 लाख रुपये लग गया, 2.5 लाख लगा। मैंने पूछा उससे, लास्ट नहीं दे रहे थे, पहले 50,000 दो, हमें फिर लास्ट में ले ली, फिर 50,000 इन्होंने दिया। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप दादी हैं? हाँ जी, ये बेटा मेरा, और वो मुझे 2 दिन से बुला रही थी, दादू मुझे मिल जाओ, दादू मुझे मिल जाओ। मैं कहा बेटा 2 दिन तेरे रह गए अस्पताल जाने में, तो फिर मैं कहा मैं रहूँगी तुम्हारे पास आके। इनके घर आई हुई थी चिल्ला करने के वास्ते। लो जी, वो मेरी तबीयत ख़राब थी, पहले ये मुझे डॉक्टर के ले गया और फिर मुझे घर उनके छोड़ के ना, तो कहने लगा कि नूर फातिमा दाखिल करके आया हुआ हूँ। मैं कहा बेटा तू अस्पताल जा, मुझे छोड़ दे, तू जा, बीवी अकेली है घर में वहाँ पे। ये मुझे छोड़ के वहाँ चला गया। घंटे के बाद ही फ़ोन आ गया कि अम्मी बेटा हो गया। मैं कि शुक्र अल्लाह का, मुबारक बहुत बहुत, कि नूर के वास्ते ना, आप नूर के वास्ते दुआ करना। मैं कहा मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तस्वीर ली हुई थी मैंने हाथ में। मैं कहा मैं पढ़ रही हूँ। आधा घंटे के बाद ही इसके रोने की आवाज़ आई। मैं कहा काकी क्या हुआ, क्या हुआ? ये मैं समझी कोई बच्चे को कुछ हो गया। लो जी, वो कहने लगा नूर चली गई, अम्मी नूर चली गई। वो अंदर डॉक्टर बैठा था, इन्होंने कहा हमें डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर को बाहर निकालने, उन्होंने बंद कर दिया उसको कमरे में। डॉक्टर फरद? फरत पुलिस आ गई थी। पुलिस आ गई थी ना। ठीक है, उन्होंने पुलिस को भी खुद इतला दी थी? हाँ जी, 57 किया पुलिस ने हमारे साथ। DSP साहब ने और SHO साहब ने हमारे 57 किए कि आपको इंसाफ दिलाएंगे। अब हम इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं, क्या करें बताएं। SHO साहब सोहेल साहब है, DSP साहब है, बाबर साहब ना, बाबर वाहन। अब हम उनके इंसाफ के लिए बैठे हुए, हम कुछ भी नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको यकीन दहानी करवाई गई थी? नहीं, वहाँ हाँ जी, उन्होंने कहा था कि मैं आपको इंसाफ मिलेगा, आप घर जाए। हाँ जी, हम डेड बॉडी लेके घर आ गए थे। फिर जाहिर सी बात है, क्या उस वक्त तो अपनी पड़ गई थी। अभी भी हॉस्पिटल चल रहा है, आप जाके देख ले, वहाँ कुछ भी नहीं टूटा फूटा, कुछ सब पूरा सही गया। हम गए ही नहीं वहाँ पे, हम क्या करेंगे जाके, हम तो डेड हो गए थे। माँ जी, नूर फातिमा का टेस्ट करवाते रहे हैं, तो वैसे तो वो देखने में माशाल्लाह सेहतमंद है। भाई ने बताया कि ना कोई ब्लड की कमी, ना कभी BP हाई, ना कभी लो, कोई ऐसा मसला ही नहीं था। तो फिर उसके बाद इन्होंने क्यों ऑपरेट किया? डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती थी? ये करते ही ऑपरेट है। जो लड़की जाती है ना, अल्लाह पे ज़िंदगी दे तो बच जाती है, नहीं तो कोई नहीं बच के आता। तो आप लोगों को पहले इस बात का इल्म था? नहीं। मुझे लगा कि 9 या 10 डेथ पहले हुई है यहाँ पे ना, 9 डेथ पहले हो चुकी हैं। ये हमारी गली के पीछे भी हुई है एक ना, मुझे नहीं पता था बिल्कुल। कि हमारे भी इस तरह इतना मरे हैं वहाँ पे, आप क्यों गए? इसने सोचा कि लड़की बहुत अमीर घराने में गई है, मैं इसको अस्पताल में ले जाऊँगा, वो ये ना कहें कि खैराती अस्पताल में ले गए हैं। अच्छा। हाँ, इस वास्ते पैसा लगाते रहे हम। कि बेटी की शादी जो है वो अच्छे घर में की है, तो कल को बेटी के ससुराल वाले ये ना कहें कि बाप जो है वो सरकारी अस्पताल में ले गया है। बस ऐसे ही तो था। बाप की पूरी कोशिश थी कि अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाऊं, महंगे हॉस्पिटल में लेके जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो वो मांगते रहे ये देता रहा। रिपोर्टों के पैसे, अल्ट्रासाउंड भी बाहर से हो रहा है। हाँ, पैसे उन्होंने ले लिए हैं और फिर अल्ट्रासाउंड बाहर से हो रही है, दवाइयाँ भी बाहर से मिल रही हैं। अंदर से ही देते थे ना काके दवाइयाँ। कोई दवाई नहीं देते थे, ड्रिप लगती थी बस, और टीका कोई ड्रिप लगती थी, अंदर को टीका लगाते थे बस, और कुछ नहीं। आप लोगों से बाहर से दवाइयाँ मंगवाई गई थी? हाँ जी, सब कुछ भाई से आता था, ये ले। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताएं, नूर फातिमा को ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई थी, क्या मामला बना? डॉक्टर से ने क्या बताया? नहीं, बिल्कुल घर से सही गई है, मतलब मेरा ये है। तो उन्होंने जाते के साथ ही ऑपरेशन कर दिया। मेरा ख्याल था मैं वहाँ पे किसी की आपने नहीं देखा कि किसी की नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो या इस नहीं, तरह का? ऑपरेशन ही होता है वहाँ, किसी का नॉर्मल नहीं होता। 8 होते तो वहाँ पे तो एक कहराम मच गया होना है। जाहिर सी बात है, जब एक बेटी के साथ इतना जुल्म हो गया, एक बेटी की डेड बॉडी 2.5 घंटे बाद आपको दी गई, पहले 2.5 घंटे आप लोगों को कुछ बताया ही नहीं गया, आपको आगाह नहीं किया गया, तो बाकी लोगों को तो फिर अपनी बेटियों की जान का खदशा पड़ गया होना है। भाई से वहाँ इकट्ठी हो गई थी सारी ना, कभी काटते लगे बंद कराओ, सारी वहाँ हमारे साथ मिल गई थी। हम घर आ गए चुप करके, बच्ची लेके घर आ गए। नहीं, फिर उन्होंने कहा कि हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि ये 2 घंटे के अंदर फौत हुई है, और इनको क्यों नहीं बताया।
आप क्या लगते हैं? मैं कज़न था जी। ठीक है। इस फैमिली के साथ जो कुछ हुआ है यकीनन हम सब लोग इनके साथ हैं। जी जी। एक बाप की एक माँ की क्या हालत होगी, बहन भाई, जाहिर सी बात है जिनके घर से बेटी हंसती मुस्कुराती गई हो और फिर बेटी की डेड बॉडी आई हो। जी जी। फिर ये लोग कहते हैं कि हमें 2.5 घंटे तक बताया भी नहीं गया। जी जी। ऐसे ही हुआ है वहाँ पे? देखिए बात कुछ ऐसे थी कि जब ऑपरेट के लिए अंदर गई है तो हमने तो यही सोचा था कि जो बच्चा वो वैसे सही वापस आएगा लेकिन जब आफ्टर ऑपरेट उन्होंने हमें बताया कि सिर्फ इसकी सांसें चल रही हैं, तो सांसें सिर्फ उसकी चल रही थी थोड़ी सी, तो लेकिन फातिमा का बताया उन्होंने? हाँ, नूर फातिमा का। तो नूर फातिमा के बारे में जैसे कि मुझे बताया गया, जैसे कि मैंने सुना कि उसकी सिर्फ सांसें वो डॉक्टर्स कह रहे थे कि चल रही थी, ठीक है, लेकिन वो डेड हो चुकी थी। तो वो उन्होंने हमें कहा आप म्यूं हॉस्पिटल ले जाएं। तो जब म्यूं हॉस्पिटल लेके गए हैं तो वो कह रहे थे, बताया कि डेड हो चुकी है? ये नहीं बताया उन्होंने हमें। उन्होंने इनको पता लग गया था, हमें पता लग गया था, लेकिन सिर्फ उन्होंने हमें ये कहा था कि आप इसको दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएं। देखिए इक्विपमेंट्स एक हॉस्पिटल में हर चीज़ के जो है ना वो इक्विपमेंट्स होते हैं, लैब्स भी होती हैं, प्रॉपर एक चीज़ होती है। हॉस्पिटल कहते किसको हैं? यहाँ ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी यहाँ कुछ भी नहीं था, तो यहाँ इसको हॉस्पिटल तो कह नहीं सकते हम। तो ना बार बार हमें वो बच्चों को बाहर कहते कि 1500 की गैस भरवा के लाएं, तो ये इसको हम हॉस्पिटल तो कह नहीं सकते। उन्होंने फॉर द नेक्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि आप इसको ना दूसरे हॉस्पिटल ले जाएं। तो जब दूसरे हॉस्पिटल लेके गए हैं तो उन्होंने हमें, वो जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स थे, उन्होंने हमें बता दिया कि ये 1 घंटे से पहले या 1.5 घंटे पहले फौत हो चुकी है। तो उन्होंने हमें बताया। तो फिर उसके बाद डॉक्टर्स कह रहे थे कि इसका पोस्टमार्टम होगा, तो पोस्टमार्टम की उन्होंने हमें टाइम दिया सुबह का। तो फिर वो उसको डॉक्टर्स ने कहा था कि पोस्टमार्टम? जी डॉक्टर्स ने कहा था। ओके, ठीक है। डॉक्टर्स ने कहा था कि पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम का उन्होंने टाइम दिया मैं सुबह 8 बजे का। तो सुबह 8 बजे का जब टाइम दिया तो हम ओके पे पहुँचे हैं, तो डेड बॉडी रिसीव की है, तो उसका फिर जनाजा वगैरह किया हमने। पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम हुआ। ठीक है। डॉक्टर्स ने कुछ भी बताया आपको, कॉज ऑफ डेथ या कुछ भी? कॉज ऑफ डेथ उन्होंने हमें कॉज ऑफ डेथ नहीं बताई। कॉज ऑफ डेथ बताइए आपको? अभी रिपोर्ट अभी आनी है। हाँ, इनिशियल स्टेज पे डॉक्टर्स ने बताया कि बच्ची को ब्लीडिंग ज़्यादा हुई है, बच्ची को ऑपरेट ठीक नहीं हुआ या कुछ भी? देखें जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है ना, हमारा अंदाज़ा यही कहता है कि जो एनेस्थीसिया जो प्रोफेशनल्स हैं ना वो नहीं थे, अनप्रोफेशनल्स थे, अनट्रेंड थे। उन्होंने जो एनेस्थीसिया की डोज होती है वो ज़्यादा दे दी, उसके वेट के अकॉर्डिंग जितना उसका वेट था उन्होंने देखी नहीं, क्योंकि ये क्वैक्स थे, ये थे अताई डॉक्टर्स थे, तो इनको पता नहीं था कि डील कैसे करना है पेशेंट को। तो इन्होंने जो डोज दी है वो गलत डोज दी है। और वो लड़की को हमारी जो सांस का मसला भी था, थोड़ा सा सांस का मसला था, और उन्होंने उसके जो पैरामीटर्स थे उनको भी मद्देनज़र नहीं रखा कि सांस का मसला, तो ऑक्सीजन उसकी प्रॉपर उसको मिलनी चाहिए। तो हाँ, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, तो वो इनके पास अरेंजमेंट्स ही नहीं थे, अरेंजमेंट्स थे ही नहीं ऑक्सीजन वगैरह के। तो लिहाजा फिर उन्होंने कहा कि जब हालत ज़्यादा बिगड़ी है तो उन्होंने कहा कि आप वो दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएं। तो फिर हमने हाथ पाँव मारे तो हम हॉस्पिटल में ले गए, दूसरे हॉस्पिटल में। 2.5 घंटे 3 घंटे तक उन्होंने आप लोगों को ये कहा, कुछ कहा ही नहीं? भाई का बताना ये है कि हमें ये कहते रहे हैं कि ठीक है, सब ठीक है, इस तरह हमें तसल्ली देते रहे ना, क्योंकि उन्होंने तो पैसे लेने थे और वो 50,000 जो ड्यूज़ थे हमने देने थे। तो वो कहते हैं आप 50,000 जमा करवाएं, तो उसके बाद आप डेड बॉडी, हाँ सॉरी वो डेड बॉडी नहीं, वो आप बकाया जात जो थे उनके वो दें। 2.5 घंटे के बाद जब आप लोगों ने कहा कि हमें, तब आप लोगों को पता नहीं था कि डेथ हो चुकी है? जी ठीक है। फिर आप लोगों ने कहा कि नूर फातिमा को जो है आप दे दें, तो हम ले जाते हैं हॉस्पिटल। फिर आपसे पैसों का मुतालबा किया गया? पैसों का मुतालबा किया था, 50,000 रुपये लिया, फिर उन्होंने हमें बॉडी दी है, वो कहते हैं अब ले जाएं आप। तो जब हम हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल वालों ने हमें सिर्फ यही बताया है कि जो है ना वो उसका जो इसकी डेथ है वो 2 आवर्स पहले हो चुकी है, 2 घंटे पहले 2 घंटे पहले हो चुकी है। 2 घंटे तक उन्होंने बताया इसलिए नहीं था कि कुछ बकाया जाते रहे? जी बकाया जात रहते थे, और उनकी नाअहली थी डॉक्टर्स की, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स है ही नहीं। ये जितने भी डॉक्टर्स हैं, आप यहाँ डॉक्टर्स देख लें, जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको बैन करना चाहिए, सील करना चाहिए, या टीम्स आनी चाहिए। हम सीएम प्राइम जो ये मरियम नवाज़ है, इनको हम कहते हैं कि यहाँ आगे यहाँ का वो आप यहाँ विज़िट करें, और विज़िट करने के बाद सारे जितने भी यहाँ अनप्रोफेशनल्स हैं उनको आप सील्ड करें, क्योंकि
आप जो पैरामीटर्स होते हैं एक किसी की इंसानी जान के, वो इनको नहीं पता, और ये सिर्फ पैसे लेने के लिए बैठे हुए हैं। और ये अताई डॉक्टर्स हैं, इनको कुछ भी नहीं पता कि हाउ टू हैंडल अ पेशेंट, कि इनको पेशेंट को हैंडल कैसे करना है। हमारा सिर्फ यही मुतालबा है सीएम मरियम नवाज साहिबा से कि हमारा ये जस्ट ओनली नीड जस्टिस, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो फिर हम अपना जो केस है वो फिर दायर करेंगे और फिर बताएंगे इनको कि क्या क्या होता है। हमें सिर्फ जस्टिस चाहिए, वही ऑन जस्ट ओनली नीड जस्टिस। इन्होंने हमारे साथ वो नाइंसाफ़ी की है, इन्होंने हमारे से पैसे लिए हैं, और पैसे भी वो लिए हैं जो एक वो ट्रेंड प्रोफेशनल्स पैसे लेते हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स पैसे लेते हैं। हमने इनको पैसे भी पूरे दिए हैं, और ये इंसानी जान के साथ खिलवाड़ किया इन्होंने, और ये इन्होंने जो बच्ची है उसको मरने के दहाने पे छोड़ दिया है। हमारा तो कुछ नहीं रहा पीछे से, हम तो सब्र ही कर सकते हैं, लेकिन बात ये है हमें जस्टिस चाहिए बस। आप ये हमारा इंटरव्यू लें और मरियम नवाज साहिबा से कहें कि हमें इंसाफ चाहिए बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नूर फातिमा के भाई हैं आप? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पोस्टमार्टम जो हुआ है वो डॉक्टर्स ने कहा था कि नूर फातिमा का पोस्टमार्टम करवाएंगे, आप लोगों ने ख़ुद ये ख़दशा ज़ाहिर किया था कि हमारी बेटी के साथ जो है ये इस तरह जो है ना सारा मामला हुआ है कि अताई डॉक्टर्स ने ऑपरेट किया है या जानबूझ के ये सारा कुछ किया गया है। ये आप लोगों की अपनी राय थी या डॉक्टर्स ने आपको कहा था? असल में जब इन्होंने कहना है कि अपनी बच्ची को ले जाए यहाँ से हॉस्पिटल से, मी हॉस्पिटल जब इसकी सांसें चल रही हैं, तो हम मी हॉस्पिटल गए। उन्होंने आगे से जाके ये कह दिया बच्चे तो आपकी 1.5-2 घंटे पहले की फ़ौत हो गई हुई है, अब आप यहाँ को लेके आए हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप इसे ले जाएँ, तो हम फ़ौरन जो है ना वो जो उसका था हस्बैंड नूर फातिमा का अरसलान, वो फटाफट अभी उसने वहाँ ये सुना ही था डॉक्टर से, वो फटाफट हॉस्पिटल आ गया। उसने डॉक्टर से कहा कि मेरी बेगम के साथ आपने क्या किया, वो तो आप कह रहे सांसें चल रही हैं, वो तो वहाँ पे उन्होंने कहा डेड हो गई है, शी इज़ डेड। तो फिर जो है ना फिर जब हम पता लगा यहाँ पे वो यानी कि बहस कर रहा है, तो हम सारे कज़न वहाँ से भागे, हमने डेड बॉडी पकड़ी, वहाँ से एम्बुलेंस में ले गए, हम फ़रद हॉस्पिटल के आगे आ गए। हमने वहाँ पे जो है एहतजाज शुरू कर दिया, हमने वहाँ पे रोड ब्लॉक कर दिया। उन्होंने पहले ही यहाँ का जो मोहम्मद अली गुजर है, यहाँ का कुछ चेयरमैन लगा लें, है भी नहीं, फिर भी इसको वो उस हॉस्पिटल की सरपरस्ती करता है। जब भी कोई केस ख़राब होता है ना तो ये इसको बुलाते हैं। जब उसने इसको बुलाया तो फिर उन्होंने कहा कि यार ये कहता है यार ये जो है ना इनका अपना ताल्लुक़ बलालिया सिंध से है, तो वो फटाफट जो है ना वहाँ से फिर वो निकला। तो फिर जो है ना उन्होंने जो है ना क्या कहते हैं फटाफट जो है ना पुलिस को बुलाया। पहले उन्होंने कोई सिपाही वगैरह बुलाए, ठीक है, हमारे वो उनसे हम नहीं संभालेंगे, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि आप इतनी बहस कर रहे हैं, आप रुक जाएँ हमारी बात। हमने कहा मैं डॉक्टर थे, डॉक्टर को हमारे सामने लाए। डॉक्टर उन्होंने पता नहीं सारा अमला 10-10 साल 12-12 साल की बच्चियाँ रखी हुई हैं। यहाँ पे मेरे दोस्त हैं, उनकी अकेडमी है, वहाँ पे पढ़ती हैं। वो कहती है सर जी हम 7-7 हज़ार लेते हैं, वहाँ जाकर स्टिचेस लगाते हैं जो है ना। और उसके बाद वो जब ये बकवा चीज़ें खुल के सामने आई हैं। हाँ जी, ये आप खुल के सामने आई हैं। हुए के बाद हाँ जी, तो फिर हमारी जो नूर फातिमा थी मेरी बहन, वो भी वहाँ पे हमने वहाँ पे रश लग गया, बहुत ज़्यादा रश लग गया, सारी वीडियोस हमारे पास हैं। उसके बाद SHO वहाँ पे आ गया। SHO ने कहा कि यार मैं आपके साथ पूरा कोऑपरेट करूँ। हमने कहा SHO साहब हमें जो है ना हमारी नूर फातिमा जिन्होंने ये मामला किया है उन पर आप केस करें, उनको पकड़ें, आप हमें क्यों रोक रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने SHO से भी ना संभाला गया। फिर DSP आ गया वहाँ पर बाबर, ठीक है। फिर DSP साहब कहता कि मैं उल्टा आप पे पर्चा कर दूंगा, बाज नहीं आ रहे, ठीक है ना। फिर उसने कहा कि फिर हमने जब वहाँ पे मीडिया आ गया, फिर उसने कहा कि यार आप मेरी बात सुने, आप हम पे एतमाद करें, आप हमारे साथ थाने चलें, यहाँ से आप सब कुछ छोड़ दें। हमने कहा आप डॉक्टर को क्यों नहीं पकड़े, यही कोई छोटे होता हॉस्पिटल, डॉक्टर इस टाइम अंदर होता, डॉक्टर इतना पावरफुल है, उसका कहते हैं इतने बड़े हाथ हैं, कोई 15 से 20 पेशेंट वहाँ पे ऐसे जो है ना बच्चियों की डेथ हो चुकी, बच्चों की। आप मी हॉस्पिटल अभी भी चली जाएँ, वहाँ पे आधे से ज़्यादा बच्चियाँ जो है ना फ़ौरत हॉस्पिटल केस ख़राब हुए हैं और वहाँ जाके वो दाखिल हैं। हमारी बच्ची जब वहाँ पे अभी भी जो हमारा बच्चा दाखिल हुआ है वो कहता है ये 5 बच्चे ये फ़ौरत हॉस्पिटल से आए हैं जिन्होंने केस ख़राब किए हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है ना हमने DSP की बात मान ली। आपने कहा अगर आप ये नहीं करते तो फिर जो है ना उल्टा पे केस करेंगे। हम DSP की बात मान के हम सारे वहाँ से जो है ना हमने अपनी बच्ची को हमने सर्द खाने भेज दिया, ठीक है। हमने कहा कि DSP से हमारी FIR काटें। फिर वहाँ पे जो है ना डिसाइड हुआ कि जी वहाँ पे जब उन्होंने कहा कि आपको जो पोस्टमार्टम कराना पड़ना है, वहाँ पे जो है ना फिर जो इनके शोहर थे अरसलान, उन्होंने कहा कि नहीं ये काम शरीयत में भी नहीं है, जो पोस्टमार्टम जायज़ नहीं है। तो फिर जो है ना हमने कहा नहीं, हमने जो है ना इंसाफ चाहिए। पुलिस वालों ने कहा लो जी अगर आप, फिर हमारा एक वकील था उसने फ़ौरन जो है ना FIR काटी, इनकी जो है ना गलती की वजह से जो है ना हमारी बच्ची गई है। उसने फटाफट जो है ना एप्लीकेशन तैयार किया, FIR की कॉपी हमारे पास है। पुलिस वालों ने जो है ना फटाफट हमारी FIR काटी, उन्होंने हमारी सुनी, उन्होंने कहा कि इसके लिए जो है पोस्टमार्टम ज़रूरी है, सुबह 8 बजे जो है ना पोस्टमार्टम होगा।
फिर हम सारी रात आपको पता है कैसे हमने गुजारी हमारी बच्ची। हाँ जी, हमारी बच्ची वहाँ पे सर्द खाने में थी, वो बड़ी मुश्किल से जो है ना हमने वो सारी रात गुजार के हम वो 8 बजे जो है ना थाने चले गए। थाने वालों ने हमें 2.5 घंटे बैठाया है, पेपर वर्क हो रहा है जी, पेपर वर्क हो रहा है। 2.5 घंटे उन्होंने हमें जलील करवा के, ये शफीकाबाद हमें थाना लगता है, ये बिलाल यासीन का हल्का है और बड़ा उसका पावरफुल हल्का है, यहाँ से वो बड़ी अच्छी वोटिंग से जीतता है और उसके घर के अंदर ये हादसा हुआ। लेकिन अभी तक FIR जब काटी भी गई है तो हमें उसकी कॉपी नहीं दे रहे, ठीक है ना। बिलाल यासीन कोई भी नहीं आया, हालांकि हॉस्पिटल चल रहा है, वहाँ पे मिठाइयाँ तकसीम हो रही है, लो जी हमने चुप करा दिया, ये हो गया वो हो गया। अभी तक वहाँ पे जो है ना उन्होंने 1 मिनट में जो है ना वो टेबल भी नए आ गए, हर चीज़ उन्होंने रिन्यू करके सब कुछ अपना चला रहे हैं सिस्टम। और जो है ना उसके बाद फिर तायाबू मेरे सुबह के गए हुए थे थाने, उन्होंने 2.5-3 घंटे में जो है ना वो जो है ना पेपर वर्क करवाया। उसके बाद पुलिस उनके साथ चली है पोस्टमार्टम। अब लो जी 8 बजे के निकले हुए हैं, हम 10-11 बजे वहाँ पहुँचे हैं, फिर 4 घंटे इन्होंने लगाए पोस्टमार्टम में। यहाँ पे हमने 2 बजे जनाजे का ऐलान कर दिया था, इन्होंने ये कह दिया कि जैसे पोस्टमार्टम होगा आपने बॉडी को टच नहीं करना, ठीक है ना, बॉडी फट जाएगी, ये हो जाएगा। तो जो है ना फलवत तबूत ले गए। अब वो कब्र का साइज़ इतना था, तबूत का हमें साइज़ कहीं से मिल नहीं रहा था, कब्र का साइज़ छोटा था। फटाफट हमने अर्जेंट बंदा हायर करके उसे हमने वो उस साइज़ का तबूत बनवाया, कब्र के साइज़ का, ठीक है। तो फिर जो है ना उसके बाद हम वो तबूत ले गए पोस्टमार्टम, वहाँ पर फिर हम लटक गए। वहाँ पर एक साइड पर बच्चा हमारा ICU में है, एक पाँव हमारा वहाँ पर है, एक पाँव हमारा यह पोस्टमार्टम में है। ऊपर से यहाँ पर सारे मेहमान इकट्ठे हो गए जनाजे के लिए 2 बजे, और 2:15 बजे के करीब 2:30 बजे के करीब हम यहाँ पहुँच रहे हैं एम्बुलेंस से लेके। और हमने 10 से 15 मिनट भी बच्चे को नहीं रखा होना, क्योंकि सारे मेहमान आ चुके थे, खाना हमने तैयार कर, दूर दूर से मेहमान आए थे। हमने कहा कि यार बच्ची को जो है ना फ़िलहाल हम ना दफनाएं। और यकीन जाने आपको आपने मंजर देखा ही है, जब वो बच्ची आई है कैसे पूरा मोहल्ला आपने देखा है कैसे वो ज़ारो कतार हो रहा था। और ये ऐसा माफिया उस डॉक्टर के टच तक नहीं किया, DSP तक आ गया। यार तुम कम से कम उसको फिलहाल हवालात में बंद कर दो, वो बेकसूर है, बाद में से छोड़ देना, हमें तो कम से कम सुकून आ जाए। इन्होंने डॉक्टर तक को हाथ नहीं लगाया, पता नहीं इतना माल खा लिया, इतने पैसे इनको लग गए थे। सारे बदमाश वहाँ इकट्ठे हो गए, हम देख रहे थे, हमें वहाँ के इलाके वाले कहते भाजी फलाना बदमाश आ गया जी, फलाना बदमाश आ गया जी, फलाना बदमाश आ गया जी, हूँ कुछ नहीं हो सकता, हूँ तुम वेखना। तो वही बात हुई, हम इन्होंने फटाफट DSP ने हमें यहाँ पे अपने थाने बुला के FIR कटवा के हमें घर बैठा दिया, हॉस्पिटल पीछे चल रहा है। मज़ा तो ये था ना, वक्ती तौर पर हॉस्पिटल सील होता, जो भी फैसला जज करता उसके बाद ही जैसे मर्जी फिरते। हमने अपनी बच्ची को कटवाया, हालांकि इस हक में नहीं थे हम। उन्होंने पता नहीं क्या गुस्से हमारी बच्ची के साथ किया। हमने अपनी बच्ची को मरने के बाद, शहीद होने के बाद हमने 10 मिनट अपने पास रखा। वो बच्ची क्या सोचती नहीं होनी कि मेरे माँ बाप कितने हैं, मेरे माँ बाप कितने, वो तो देखती नहीं, वो तो सबको देख रही थी। मेरे पास कोई होता, उसने इतनी अजियत काटी, 19 साल की छोटी बच्ची। अल्लाह करे इनके साथ भी ऐसा हो, जो इस मुकदमे में शामिल है, जो इस मुकदमे में जालिम है, और इंशाल्लाह ताला इनका इससे बुरा हाल होगा। इंशाल्लाह ताला हम इनके लिए दुआएं करते हैं। इंशाल्लाह ताला हमें अगर इंसाफ ना मिला, जो इसमें मुलविस है, इंशाल्लाह ताला सबको जो है ना, इंशाल्लाह ताला जो है ना इसकी सज़ा मिलेगी। नूर फातिमा की फुप्पो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इनसे कुछ तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप फुप्पो हैं? जी मैं फुप्पो हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, नूर फातिमा को जब घर से लेके गए हैं तो कोई तबीयत ज़्यादा ख़राब हो या कोई ब्लीडिंग वगैरह हो या कुछ इस तरह के मामला तो नहीं थे? पूरा ट्रीटमेंट जो है ना इधर से ही हो रहा था, फरहत हॉस्पिटल से। वो जैसे जैसे डेट्स देते थे, बच्ची जाती थी, जाके अपना सारा ट्रीटमेंट और सारे जितने भी हैं टेस्ट वगैरह सारा कुछ वो करवाती थी। कल की डेट थी उसके केस की, वो उसने अपनी पूरी पैकिंग की है, सबको कॉल्स की हैं, फुप्पो को, दादों को, मामू, सबको कि दुआ करना मेरे लिए, मैं अपना ना बच्चा लेने जा रही हूँ। सबसे बात करके वो गई है, बिल्कुल ठीक, कोई भी उसे प्रॉब्लम नहीं थी। 2 घंटे तक उन्होंने कहा कि वेट करो, 2 घंटे के बाद आपकी बारी आएगी, ऑपरेट ही होगा, ऑपरेट के अलावा कुछ नहीं हो सकता। 2 घंटे के बाद जब वो अंदर गई है, उसके बाद उसकी बॉडी वापस आई है। और मेरे जो भाई वहाँ मौजूद थे वो कहते गए कि नूर क्यों नहीं आ रही, नूर क्यों नहीं आ रही, सब कुछ ठीक है अंदर। वो उन्होंने कहा कि हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, आप जाके ना ऑक्सीजन लेके आएँ। पेमेंट करवाने के बावजूद उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन लेके आएँ। फिर भाई मेडिकल स्टोर पे गए, वहाँ से ऑक्सीजन लेके आए, ला के उनको दी। अंदर ही अंदर सब परेशान थे कि कोई मसला ख़राब लग रहा है, मसला ख़राब लग रहा है, कुछ हो गया कि ये बाहर नहीं लेके आ रहे। थोड़ी देर के बाद इन्होंने कहा कि एम्बुलेंस लेके आए, आपके बच्चे के ना सांस में प्रॉब्लम हो रही है। उनकी नज़र में डेड बॉडी नहीं थी, उन्होंने कहा कि ये बच्ची आपकी ठीक है, बस इसको थोड़ा सांस नहीं आ रहा, एम्बुलेंस बुलाएं, बच्ची को लेके जाएं हॉस्पिटल। लेकिन उससे पहले जो है ना आप हमारे जो ड्यूज़ रह गए ना उसको क्लियर करें,
50,000 रह गया आपका। तो इन्होंने ना कुछ नहीं देखा, इन्होंने जल्दी से पैसे निकाले, एम्बुलेंस वाले को कॉल की, वो एम्बुलेंस आया। बच्ची को जब लेके जा रहे हैं, बच्ची नहीं बोल रही, खामोश है। उन्होंने कहा कि इसको मेडिसिन वगैरह का असर है, आप इसको लेके जाएं, वहाँ जाके ठीक हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ बच्ची को। वहाँ लेके गए हैं मियो हॉस्पिटल से अंदर गई है तो उन्होंने कहा कि ये तो 1.5 घंटे से इसकी डेथ हो चुकी है, आप तो ये डेड बॉडी लेके आए हैं। भाई ने कहा कि नहीं, डेड बॉडी नहीं है, आप इसको चेक करें, बच्ची मेरी ठीक है, आप इसको कुछ करें तो सही। फिर भी डॉक्टर्स वहाँ के मियो हॉस्पिटल वाले, बाप था ना तो हाँ, वो इतने अच्छे, उन्होंने कोऑपरेट किया। उन्होंने वो जैसे कि झटके लगाते हैं, उन्होंने पकड़ के ना झटके लगाए हैं उसको, लेकिन उसकी डेथ हो चुकी थी, वो कैसे वापस आती। बस फिर उसको बाहर रख के 1 घंटा उसकी डेड बॉडी बाहर पड़ी रही। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ, क्या है। नूर ठीक थी, उन्होंने तो हमें ठीक थी है, कैसे ऐसे एकदम से डेथ इसकी हो सकती है। फिर सब ने कहा कि वहाँ लेके जाते हैं जिन्होंने इसको ख़त्म किया है, उसने कहा है कि इसकी डेड बॉडी है। फिर वहाँ पे लेके गए हैं फरहत हॉस्पिटल। रात को ही उन्हें 3 बजे 4-5 बजे का टाइम था, 3 बजे के करीब डेथ हो गई। फिर हम वहाँ गए, वहाँ से प्रोसीजर 1 घंटा वहाँ। उसके बाद जब वहाँ आए हैं हॉस्पिटल तो कोई अमला ही नहीं था, कोई स्टाफ नहीं था। उन्होंने हॉस्पिटल हाँ, उन्होंने सब गायब थे। उन्होंने कोई MNA बुला के ना यहाँ का, इस एरिया का, वहाँ पे पहले ही खड़ा कर दिया था कि ये जो है ना गरीब से लोग हैं, ये आएंगे, हम उनको ऐसे जाके कह देंगे ओए चलो भागो यहाँ से, अपनी बॉडी लेके जाओ। लेकिन हम लोग जो है ना, हम इंसाफ लेने वहाँ पे गए थे कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों। MNA ने जब देखा कि ये बिलाल यासिन जो हैं उनके साथ इनके लिंक्स हैं, तो MNA जो है ना वो एक साइड से भाग गया। उसने नहीं बिल्कुल भी हम लोगों के साथ बात वगैरह की, वो भाग गया। वो कन्वेंस करने के लिए आया था, हम लोगों को समझाने आया था कि आपकी बच्ची जो थी ना उसकी डेथ वैसे हुई है, हादसाती तौर पे हुई है। जब देखा डॉक्टर्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर हम लोगों ने डेड बॉडी वहाँ रख के ना एहतजाज किया। 2 घंटे उसकी डेड बॉडी रोड पे पड़ी रही है। एहतजाज हम करते रहे कि डॉक्टर्स हमें चाहिए, हमें सिर्फ डॉक्टर्स चाहिए। हम उससे पूछे कि हुआ क्या है, ऐसा क्या हुआ है। हम लोगों को उन्होंने ये भी नहीं बताया कि बच्ची की डेथ हो गई है। उन्होंने कहा बच्ची आपकी ठीक है, इसको सांस की प्रॉब्लम है, इसको मियो हॉस्पिटल ले जाए। 2 घंटे डेड बॉडी जो है ना वो वहाँ पड़ी रही, 1 घंटा हॉस्पिटल पड़ी रही। और अंदर जब उसकी डेथ हुई है उसके बाद भी 1.5 घंटा, जैसे मियो हॉस्पिटल वालों ने बताया कि 1.5 घंटे अंदर पड़ी रही है बॉडी। अब बॉडी का जो पेट था वो कहाँ आ गया और इतनी फूलना शुरू हो गया, और वो बिल्कुल नीला कलर उसका। इतने परेशान, फिर यहाँ घर के पास लेके आए। यहाँ पे कोई भी नहीं था, कुछ लोग थाने थे, कुछ लोग एहतजाज कर रहे थे, कुछ लोग कहीं थे। अब उसकी बॉडी का क्या करते। इतनी अजियत में रही है बच्ची कि मैं नहीं बता सकती आपको। फिर बच्ची को हमने मियो हॉस्पिटल के मुर्दा खाना वहाँ पे करवाया, बर्फ़ खाने में, कि आज की रात किसी तरीके से हम उसको वहाँ पे रख लें ताकि कल तदफीन का इंतज़ाम कर दिया जाए। किसी को होश नहीं थी, सब यही कह रहे थे नूर चाहिए हमें, नूर को वापस करेंगे, कैसे हो सकता है ऐसे। फिर थोड़ी देर के बाद उसका जो बच्चा है, उसका बच्चा भी उन्होंने बिल्कुल ऐसे कि उसकी भी डेथ होने वाली थी, उसके बच्चे को भी साफ़ नहीं किया। सारे प्रोसीजर में बच्चा किधर था? बच्चा जो था ना उन्होंने ना इसी तरह ब्लैंकेट में बंद करके बच्चा जो था ना नानी के हवाले कर दिया। नानी ने नहीं देखा, बच्चा ऐसे बिल्कुल बेसुध पड़ा रहा। लाश उसके सामने थी, उसकी बेटी की लाश उसके सामने थी, बच्चा उसकी गोद में था, लेकिन कुछ समझ नहीं आई। बच्चे को भी देखना है, बच्चे को नहीं देखा हम लोगों ने। लेकिन जब एकदम से बच्चे के मुंह से झाग निकलना स्टार्ट हो गई तो उसको फिर हम मियो हॉस्पिटल चिल्ड्रन वार्ड है वहाँ लेके भागे। जब गए तो उसके मुंह से ऐसे बुलबुले और ना नीला पानी उसके अंदर से ना निकलना स्टार्ट हो गया। उसके अंदर से नीला पानी निकल रहा था बच्चे के अंदर से। फिर हम लोगों ने कुछ नहीं देखा, भागे वहाँ हॉस्पिटल। उन्होंने जाके देखा और उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल वालों ने ना बच्चे की सफाई नहीं की। वो जैसे सेशन किया जाता है, बच्चे का मुंह साफ़ किया जाता है, वो नहीं। और जो माँ का गंदा पानी था वो भी बच्चे के अंदर जा चुका था। बच्चा रोया भी नहीं था और उसकी वजह से बच्चा जो था ना उसके फेफड़ों तक जो गंदा पानी है ना वो जा चुका था। और बच्चे का उन्होंने कह दिया था बस दुआ करें, बच्चे को हम नहीं बचा सकते क्योंकि पानी जो है ना वो उसके अंदर फेफड़ों तक जा चुका है। उसको वेंटिलेटर पे कर दिया बच्चा पूरी रात वेंटिलेटर पे रहा। बच्चे की हालत भी बहुत ख़राब है, हम क्या बताएं आपको। बस हम मरियम नवाज़ जो है ना उनसे यही अपील करेंगे कि किसी तरीके से हमें इंसाफ दिला दें। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्ची हमारी जा चुकी है, मज़ीद और बच्चियाँ जो हैं ना जाएं, इस वजह से इस हॉस्पिटल को सील कर दिया जाए। हम नहीं चाहते और मज़ीद जैसे हमने अपनी नूर को खोया है
वैसे और नूर जौन सी हैं वो जाएं इस दुनिया से। नूर को जैसे हम लोगों ने पाला है इतने प्यार से, सब जो है ना, सब माँ बाप जो है ना अपनी बच्चियों को बहुत प्यार से पालते हैं, लेकिन बहुत प्यार से पाला है। ऐसे नाज उसके उठाए, ऐसे नखरे, इतना उसको प्यार, इतना प्यार। अपने बाप की वो फ्रेंड थी, अपनी माँ से ज़्यादा अपने बाप की वो फ्रेंड थी, बाप की फ्रेंड थी। वो सबके साथ बहुत प्यारी थी। और जैसे उसको उसका मेकअप प्यार करने वाला मिला था, जो उसका ससुराल उससे डबल था। हर नाज नखरा जैसे जैसे बाप ने उठाया, माँ ने उठाया, सेम टू सेम इसी तरह नूर के ससुराल वालों ने उसको इतना प्यार दिया, इतनी उसकी इज़्ज़त दी, इतना उसका ख्याल रखा, इतना माशाल्लाह उसको खिलाया पिलाया। उसका हेल्दी बेबी, सब कुछ ठीक था, कोई भी मसला नहीं था। सिर्फ जो हुआ है हॉस्पिटल में हुआ है उसके साथ, बिल्कुल ठीक गई है, चलती फिरती गई है। हम आपको वीडियोस दिखा सकते हैं, वो बिल्कुल चलती फिरती गई है, सबसे मिल के गई है, दुआएं लेके गई है, लेकिन डेड बॉडी उसकी आई है। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी भतीजी है, उसकी जेठानी थी, उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसको भी फरहत ले गए थे। उसका भी डिलीवरी का केस था, तो वो उसकी भी डेड बॉडी ही बाहर आई थी। तो सब ने यही कहा कि ये हादसाती मौत है। और तब कोई एक्शन नहीं लिया था हम लोगों ने। हमने कहा था अल्लाह की तरफ से हो गया जो हो गया। उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। लेकिन हम लोगों को, हम सोच भी नहीं सकते कि चलती फिरती बच्ची अगर अंदर गई है तो वो उस तरह वापस क्यों नहीं आई, क्यों डॉक्टर्स भागे हैं। फेस करते डॉक्टरों ने क्यों नहीं फेस किया, कोई भी आगे नहीं आया, कोई सामने नहीं आया, और सब गायब, सब भाग गए, अमला सब गायब। उसके बाद हम अपनी बच्ची को लेके जब आ गए तो हॉस्पिटल फिर वैसे का वैसा ही चल रहा है। वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं, ना सील हुआ ना कुछ भी नहीं, वो उसी तरह रूटीन में चल रहा है जिस तरह था। मैं उनसे यही अपील करती हूँ, मरियम नवाज़ साहिबा से, कि आपने बच्चियों की प्रोटेक्ट की है। आप यही कहती हैं कि बच्चियाँ जौन सी हैं ना, उनके सर पे हाथ रखा है, तो नूर फातिमा के सर पे भी आप हाथ रखें, उनको भी आप इंसाफ दिलाएं, और उनके जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, इनको बिल्कुल भी ना छोड़ा जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की क्या लगते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस वैसे तो मैं ताया लगता हूँ उसका, बाकी मेरी बेटियों से बढ़ के थी, हमारे साथ बिल्कुल रहते थे, हम इकट्ठे ही रहते थे। तो इतना ये जुल्म हुआ है, इतना जुल्म हुआ है। मैं सिर्फ 2-3 बड़ी बातें करूँगा कि ये जो हमारे कायदीन है, जो आज का हुक्मरान है, ये अल्लाह, इन्होंने हमारी जो मरियम बीबी है, ये माँ है, इन्होंने भी 9 महीने बच्चों को पेट में रखा गया, बच्चे पैदा करे हैं। उसके बाद इसकी जो हमारा भाई है, इसकी बीवी ने भी 9 महीने पेट में रख के फिर बेटी पैदा की। फिर इसने लाखों रुपए का जहेज बेटी को दे के 1.5 साल हुआ शादी की है। तो अब वो बच्ची ने 9 महीने बच्चे को पैदा की है, तो वो इन्होंने जलादों ने उसको काटा है। जहाँ 9 ऑपरेशन हो रहे थे, आधे घंटे में काट के ना ऑपरेशन, और कोई इन्होंने खून भी नहीं लिया, कोई चीज़ नहीं ली कि बड़े ऑपरेशन के लिए ना खून की ज़रूरत होती है। तो मैं हमारी बीबी से ये खास करूँगा कि खुदा सिर्फ अपने दिल पे हाथ रख के देखें, अगर आपकी बेटी के साथ ये हुआ हो तो आप क्या सोचें। ये हमारे घर में सफ़े मातम बिछा हुआ है, हमारा बहुत बड़ा ख़ानदान है, हमारे तकरीबन 250-300 लोग हैं। ये यहाँ पे हम इतना एक रोड है, आप सिर्फ देख लें, जब जनाजा आया ये बंद तक वाम ही वाम थी। और इतना ये जुल्म हुआ है, इतना जुल्म हुआ है कि ये बच्चे का 2 ही बेटियाँ थी, उतने अच्छे तरीके से उसने पाला है, शादी की है। तो ये सोच भी नहीं सकते कि जिसका जिगर का टुकड़ा जाता है उसका क्या हालत है। और ये याद रख लें, आज हमारी बेटी गई है कब्र के नीचे, कल आपने भी जाना है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को क्या हिसाब देंगे। मैं अपने घर का हिसाब नहीं दे सकता, मेरे 5 बेटे हैं, 1 बेटी है, मैं अपने घर का हिसाब नहीं दे सकता। तो आप पूरे 25 करोड़ वाम का हिसाब कैसे अल्लाह को देंगे। और ये खुदा कोई ख्याल करें, अगर कोई गरीब आदमी की रेडी या कोई गरीब बंदा CCDD वाले आते हैं, फ़ौरन गोली मार जाते हैं। तो वो जो उनका फ़र्द अब्बास है उसको कोई गोली नहीं मार सकता, उसने कत्ल की है। और एक बच्ची का नहीं, हमारे मोहल्ले में 3 यहाँ पे कत्ल उसने किए हैं औरतों के। यहाँ से गई हैं सही सलामत और वापस जनाजे आए हैं उनके, और सैकड़ों वहाँ पे मौतें हुई हैं, सैकड़ों मैं आपको बता सकता हूँ। और लोगों ने कल हमें बताया है कि यहाँ पे हमारी भी बच्ची फौत हुई है, हमारी भी बच्ची फौत हुई है। ये तो हमें जो सा एहतजाज हमने किया है, रिकॉर्ड कराया, सिर्फ हमारी छोटी सी बच्ची थी मासूम, 19 साल की, हमारे बेटों से बढ़ के थी।
तो ये आप CCTV किस लिए रखी हुई है? आज फर्द अब्बास को गोली लगी हो, आज के बाद वो कोई गलत बंदा ना वहाँ पे रखे, क्योंकि वहाँ पे आप खुद देख लें कि जैसे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में नर्सरी भी है, मशीनरी भी है। मेरी बेटी के जुड़वा बेटी हुई हैं लेडी बिल्डिंग में, उन्होंने 20 ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, उन्होंने 3 दिन ऑपरेशन नहीं किया। उन्होंने कहा जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ है फिर जुड़वा बेटी हैं उसके घर हुई हैं। तो ये आप आके सिर्फ ये पूछ लें कि आपने यहाँ पे मशीनरी क्यों नहीं रखी हुई, ऑक्सीजन क्यों नहीं रखी हुई, नर्सरी क्यों नहीं है, आप ये 1.5-2 लाख रुपये पहले इन सारी चीज़ों से ना वाकिफ थे। मैंने भाई को कहा था, मैं कहा बेटा ना जाओ वहाँ पे। अब मसला मेरे बच्चे भी बाहर हुए हैं इधर, अब वो मसला जहाँ पे इन्होंने ससुराल में शादी की था उनके पास बहुत पैसा था, उन्होंने कहा हम प्राइवेट करेंगे तो करेंगे। तो ये मैं मालूम ही नहीं था कि यहाँ पे ये जलाद बैठे हुए हैं, ऐसे होता है। तो अब लिहाजा हम यही कहते हैं कि सिर्फ ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ये हिसाब आगे आपने देना है। ये याद रख लें कि हर बंदे से हिसाब होना है, और ये माफ़ी नहीं है। ये बड़े बड़े आए, फिरौन आया, नमरूद आया, यजीद आया, हलाकू खां आया, शदाद आया, समूद आया, कोई बाकी नहीं रहा। उनकी जो उनसे फिरौन का देख ले 6 लाख का लश्कर अल्लाह ताला ने समुद्र में गड़क कर दिया। तो ये सदा बादशाही अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है, आपने अल्लाह को हिसाब देना है। सिर्फ ये इंसाफ करें, आप अल्लाह ने बादशाह बनाया, हाकम बनाया है, ये हमारा इंसाफ दिलाएं। हमारी बच्ची चली गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में इंसाफ है, आपने इंसाफ देना है। और अभी तक हमें कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। पुलिस वाले सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आगे खड़े हो गए थे। हमने कहा डॉक्टर, हमने जब तक बैठना है कि हमें डॉक्टर जो सा ना हमें दो जिसने हमारी बच्ची को कत्ल किया। बाकी उन्होंने हमें ही डंडे मार के आप को कहना भेज दिए कि चलो ख़त्म करो एहतजाज। वहाँ पे हमारा 150-200 लोग इकट्ठे हुए थे। हमारा ख़ानदान माशाल्लाह बहुत बड़ा है। तो अब लिहाजा एक ही हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, सिर्फ हमें इंसाफ दें और बच्चियों को बचा लें। ऐसे हॉस्पिटल सारे को सील कर दें ताकि कोई किसी की बेटी ना जाए। मैं ऊपर गया हूँ, फिर मेरी बच्ची के कपड़े टंगे हुए थे, मैंने बच्ची के कपड़े पकड़े ना, मेरी बच्ची ऐसे लग रहा था अभी कपड़े चेंज करके अंदर आएगी मेरे पास ना। मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी बच्ची तड़पी होगी जब ऑपरेट हो रहा होगा ना, उन्हें कहा होगा पापा जी मम्मा जी, हमें बताया भी इन्होंने ना। मेरी 2.5 घंटे में तड़पता रहा हूँ बाहर ना, अंदर हाथ लगाने की इजाज़त नहीं की थी कि ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को हाथ लगा दे। मेरी बच्ची कह रही होगी मेरे पापा जी सांस ऐसे लिया होगा उसने ना। मैं क्या कहूँ, मैं मेरी हुकूमत से अपील है कि मैं इंसाफ दिलाया जाए। मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मेरी बच्ची ख़त्म हो गई है, मेरी सारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है मेरी ना। मेरी कुल सासा का था, मेरी नूर फातिमा ना, मेरी नुन्नो, मेरी सब कुछ थी, मेरी कमर टूट गई है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। लॉयकीन मेरे साथ मौजूद थे। बाप की हालत आपके सामने है, मैं क्या बयान करूं। सारी कहानी आप लोगों ने सुनी कि बाप की हालत देखें। कहता है मुझे ऐसे लगता है जैसे इधर से नूर फातिमा आएगी। जिस बेटी को मैंने बड़े लाड प्यार से पाला, उस बेटी को आज कब्र में किस दिल से उतारा होगा इस बाप ने। फैमिली की ये अपील है कि ऐसे अताई डॉक्टर्स और ऐसे हॉस्पिटल्स जो कि बच्चियों की जानों के साथ मुबैना तौर पर खिलवाड़ कर रहे हैं, आज नूर फातिमा तो कल कोई और, इनकी अपील है कि इनकी बेटी वापस नहीं आ सकती, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर हम लोग इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं या हुकूमत इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेती है, हम इनकी आवाज़ बनते हैं, तो बहुत सारी नूर फातिमा जो है वो अपने माँ बाप के साथ हंसती बसती अपने घरों में रह सकती हैं। हम बहुत सारी जानों को बचा सकते हैं। हुकूमत वक्त से अपील है, इस वालदैन की हमारी अपील है कि इनको इंसाफ दिया जाए और इंसाफ के लिए जो इसमें मुलविस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और इसके अलावा फैमिली का ये कहना है कि इस हॉस्पिटल को सील किया जाए ताकि किसी और नूर फातिमा की जान ना जाए। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह ने के बाद।